नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज मैं कुछ एक ऐसा गर्म मुद्दा लेके आया हूं जो आजकल हर न्यूज चैनल पर चल रहा है और बड़ा अच्छा ट्रेंड कर रहा है। पीयूष जैन के बारे में आपने सुना होगा। पीयूष जैन इत्र व्यापारी, और उसके पास से जो बरामदी हुई है वो कितनी हुई है वो आपको पता होगा। हर इंसान को पता है 200 करोड़ कैश, चंदन का तेल वो करोड़ों रुपए का, उसके बाद करीब 35-36 किलो सोना, करीब 250-300 किलो 500 किलो के आसपास चांदी। इत्र व्यापारी, क्या हम ईमानदार हैं? आप खुद देखिए। एक इत्र व्यापारी यहां तक कैसे पहुंचा? क्या कोई ऐसा इंसान है और ऐसे इंसान हैं जो इत्र, छोटी छोटी इत्र की शीशियां बेच बेच के और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो जाए? कैसे संभव है? दोस्तों, सरकार ने अभी तक भ्रष्टाचार विरोधी नियम कोई भी लागू नहीं किया है। आपको पता होगा, इस पूरे देश में जहां पर 130 करोड़ के आसपास आबादी है, यहां पर कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी नौकरी कर रहे हैं। केवल ज्यादातर वही लोग, अधिकतर वही लोग इनकम टैक्स देते हैं। इसके अलावा कौन देता है? आप खुद देखिए। आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपके आसपास जनरल स्टोर की दुकान होगी, आपके आसपास काफी जूस वालों की दुकान होगी, आपके आसपास रेहड़ी वाले होंगे, आपके पास ये चाट भंडार का कार्य करने वाले होंगे, आपके पास छोटे मोटे कुछ ऐसे क्लिनिक होंगे। कितने ऐसे लोग हैं? आप खुद बताइए, सरकार के पास क्या उनकी जानकारी है? छोटे से छोटा आदमी आज धीरे धीरे करके ऊपर तक बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहा कि मुझे भी इस सरकार को टैक्स देना चाहिए। उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं। कमा कमा के उन्होंने अपनी कोठियां बना ली, लेकिन आज तक जितना उन लोगों ने कमाया था उसका 1%, 1 रुपया उन्होंने सरकार को टैक्स नहीं दिया है। टैक्स कौन देता है? टैक्स वो देता है जो या तो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। वो कंपनियां या तो खुद काट लेती हैं या फिर वो अपने एम्प्लॉय से अपना जो उसका टैक्स बनता है उसे वो डिडक्ट करवा देती हैं। हम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते? हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो समाज और कल्याण की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए हमें टैक्स देना चाहिए। आज मैं इतने लोगों को जानता हूं, आप भी इतने डॉक्टर्स वगैरह को, कंपाउंडर को जानते होंगे जिन्होंने अपने अपने क्लिनिक खोल रखे हैं। क्या वो टैक्स देते हैं? एक इंसान टैक्स नहीं देता होगा। जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर जो अपने घर पे उन्होंने क्लिनिक खोल रखा होगा, हो सकता है उनमें से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो टैक्स नहीं देते हैं। आज आप देखिए, जगह जगह आपने ठेली देखी होंगी, उन्होंने बना रखा है मथुरा चाट भंडार, वृंदावन चाट भंडार और ऐसे करके चाट भंडार। अलग अलग तरह के लोग होंगे। चाट भंडार कहां थे और धीरे धीरे कहां पहुंच गए? 1 रुपया टैक्स दिया? 1 रुपया टैक्स नहीं दिया। और ना ही उन्हें किसी कानून का, किसी सरकार का डर है। किसी को डर नहीं है। सरकार इन लोगों के बारे में कब सोचेगी? इन्होंने अपने जीवन रेखा, जो गरीबी रेखा का कार्ड भी बनवा रखा होगा। बताते मेरी कोई इनकम नहीं है। इनकी इनकम को सरकार कैसे आकलन करेगी? कितने ऐसे लोग होंगे जो ठेली पर सब्जी वगैरह बेचते हैं। कुछ होते हैं जो नमकीन की दुकान लगा रखी उन लोगों ने, पान वाले हो गए। यहां पे देखिए, नोएडा में पहले एक पान वाला था, इस गली में जहां पे मैं रहता हूं। उसने धीरे धीरे करके अपने 4-5 अपने जो भाई वगैरह थे, कोई चाचा का लड़का, कोई मामा का लड़का, कोई फूफा का लड़का, बुला लिए, सबने अलग अलग खोल लिए और खूब अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन सरकार को इन लोगों के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और ना ये लोग कभी टैक्स देते हैं। केवल पीयूष जैन, पुष्पराज जैन
ये ऐसे अकेले इंसान नहीं है, बहुत लोग हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों की छानबीन करेगी तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, काफी डॉक्टर्स होंगे, काफी चाट ये गोलगप्पे वाले होंगे, काफी पान वाले होंगे, काफी रेड़ी वाले होंगे, इतने न जाने कितने लोग होंगे। ये लोग अपने आप नहीं सोचते। क्या हमें अपने आप सोचना चाहिए? हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए कि जो हमें इनकम हो रही है उसमें से हमें सरकार को टैक्स देना चाहिए। आपने गरीबी के कार्ड बनवा रखे हैं, आप हर तरह से सरकार की सुविधा ले रहे हो, लेकिन टैक्स क्या दे रहे हो? अगर आपको कुछ इनकम हो रही है तो आपको टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। ये छोटे से तबके से शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके ये तरक्की करते हैं, और तरक्की करने के बाद फिर ये लोगों के सामने आते हैं कि देखो उसका साम्राज्य इतना हो गया। पीयूष जैन अकेला ऐसा इंसान नहीं है जिसने टैक्स नहीं भरा हो या फिर जिसने टैक्स को छुपाया हो। अगर आईटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से अगर सक्रिय हो जाए तो हर जिले में से 10-20 पीयूष जैन निकलेंगे। कोई किसी डिपार्टमेंट का होगा, कोई किसी डिपार्टमेंट का होगा। अकेला पीयूष जैन ऐसा माहिर इंसान नहीं है। हमारे भारत देश को गरीबों का देश बोला जाता है, लेकिन एक गरीब के घर भी अगर आप चले जाओगे तो आसपास के लोग दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। इतना पैसा है काफी लोगों के पास। मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, गरीब भी हैं इस देश में, लेकिन कुछ लोग गरीबी का चोला ओढ़कर बैठे हुए हैं। सरकार को उन लोगों को बेनकाब करना होगा, उनसे टैक्स लेना होगा, अदरवाइज उनकी पूरी संपत्ति को जब्त करना होगा। और एक चीज और, जो इंसान धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर उठता है वो इतना समझदार होता है कि उसका कोई एक अकाउंट नहीं होता है, वो पैसों को किसी एक अकाउंट में नहीं डालता है। इन बातों को आईटी डिपार्टमेंट को समझना होगा। सब लोग इस देश में रह रहे हैं, सब लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। केवल वही लोग इनकम टैक्स क्यों दें जो गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो अपना खुद का कार्य कर रहे हैं, उनको भी टैक्स देना चाहिए। दोस्तों, तो क्या ऐसा होता है में ये आज का टॉपिक था कि क्या केवल सरकारी और गैर सरकारी लोग ही टैक्स भरते हैं या उनको भरना चाहिए? सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है, सबको टैक्स देना चाहिए इनकम के अनुसार। कितना है टैक्स का भी तो स्लिप बना रखा है ना सरकार ने, क्योंकि सरकार को सरकार ने पहले से विचार किया है कि लोगों की रोजी रोटी आमदनी कैसे चलेगी। हमें जिम्मेदार बनना होगा, हमें भ्रष्टाचार से ऊपर जाना होगा। आज अमेरिका में भ्रष्टाचार क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां के कानून बहुत सख्त हैं। और क्या ऐसा होता है कि माध्यम से मैं भी सरकार से अनुरोध करता हूं कि भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर एक बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। अगर कानून नहीं बनेगा तो घर घर में से पीयूष जैन निकलेंगे, क्योंकि उन्हें कानून का डर नहीं है। और भय दिन प्रीत नहीं होती। इंसान के अंदर भय होना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। ये हमारा सरकार से निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।